रश्मि और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज 16 अगस्त 2022 को 4 साल हो गए। आज ही के दिन अपने देश भारत ने बहुत बड़ी और बेशकीमती चीज खो दी थी। वे कवि थे, नेता थे, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे प्रशासक थे और सबसे ऊपर बहुत अच्छे और संवेदनशील इंसान थे। सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे वो। 50 साल से अधिक का संसदीय अनुभव, उम्दा कवि और बेहतरीन वक्ता। इतनी सारी खूबियां जनरली एक व्यक्ति में नहीं पाई जाती है। यह विरले होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है ऐसा संयोग। लेकिन उनके केस में ऐसा ही था, क्योंकि इरादों के अटल थे वे, स्वभाव से बिंदास बिहारी थे और उनका सरनेम था वाजपेयी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर पूरा देश आज उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे पंडित अटल बिहारी को जानने वाले अच्छी तरह यह जानते हैं कि कविताई में उनकी पंडिताई का सब लोहा मानते थे और राजनीति के कीचड़ में भी रहकर वे कंवल थे और अजात शत्रु थे। विचारों से उनके विरोधी भी उनके व्यक्तिगत मित्र हुआ करते थे। उनके चाहने वाले हर जगह थे। अपने विचार, कार्य और पर्सनैलिटी से उन्होंने सदैव यह साबित किया कि आदर, रिस्पेक्ट कमांड की जाती है, डिमांड नहीं, और उन्होंने रिस्पेक्ट हमेशा कमांड किया। वर्तमान दौर की राजनीति की बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ उनकी सभाओं में हुआ करती थी। लोग लंबी दूरी तय करके भी उनके भाषण सुनने जाते थे। कई बार तो लोग पेड़ों पर चढ़कर भी उनकी सभाओं में उन्हें सुनते थे। उनके स्पीच का कंटेंट, उनके शब्द, उनकी शैली और उनकी बॉडी लैंग्वेज सभी बाकमाल। हंसी, मजाक और चुटीले व्यंग करते हुए भी अक्सर गंभीर बात कह देना उनकी खास शैली थी। लेकिन कभी भी हल्की बात नहीं की उन्होंने। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बावजूद कभी भी उनकी बातचीत और व्यवहार में घमंड नहीं आया। वे हर किसी का सम्मान करते थे और समस्या का व्यवहारिक समाधान भी देते थे। आरएसएस का स्वयंसेवक होने, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ही नहीं, उनके अध्यक्ष होने के बावजूद प्राय हर पार्टी में उनके दोस्त और प्रशंसक थे। 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के बाद मीसा के तहत उन्हें भी जेल में डाल दिया गया और मार्च 1977 में जब मोरारजी भाई देसाई पीएम बने तो अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। बाद में 1996 में वाजपेयी जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ 13 दिनों में ही उनकी सरकार गिर गई। 1998 से 1999 के दौरान 13 महीने के लिए अटल जी ने फिर भारत सरकार का नेतृत्व किया और 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके कार्यकाल के दौरान 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान के साथ दोस्ती का नया आयाम स्थापित करने के क्रम में वे दोस्ती का पैगाम लेकर प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ से मिलने बस से लाहौर गए थे और जब लौटे तो पाकिस्तान की आर्मी ने कारगिल पर हमला कर दिया। इसके चलते वाजपेयी जी की बड़ी आलोचना भी हुई। 2015 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी जबरदस्त थी कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वाजपेयी जी लोकसभा में अपोजिशन लीडर। उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठ रहा था। विरोधी पक्ष का नेता होने के बावजूद यूएन में भारत का पक्ष रखने के लिए पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इंडिया की भारी जीत और बांग्लादेश के निर्माण के बाद विरोधी नेता अटल बिहारी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार तक कहने में संकोच नहीं किया था। 2022 में राजनीति के गिरते स्तर और एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों के वर्तमान दौर में हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी की उदार पर्सनालिटी को याद करता है कि काश आज के पॉलिटिशियंस उनके आदर्शों पर चल पाते तो आज समाज की तस्वीर कुछ अलग होती। इस महापुरुष की पुण्यतिथि पर नेशन नेक्स्ट की हार्दिक आदरांजलि। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।